दोस्तों, इस बॉलीवुड में ऐसी अनेक मौतें हुई हैं जो आज तक संदिग्ध हैं, यानी उन मौतों से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। दिव्या भारती, जिया खान, सुशांत सिंह राजपूत, श्रीदेवी, इनके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी मौतें हुई हैं जो अब तक संदिग्ध हैं या जिनका जो असली कारण था वो आज तक सामने नहीं आ पाया है। बॉलीवुड एक ऐसी माया नगरी बन चुका है जहां आए दिन कोई न कोई हत्या होती रहती है या उसे सुसाइड का नाम दे दिया जाता है, लेकिन उनकी वजह कभी सामने नहीं आ पाती। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी संदिग्ध मौत के बारे में। ये मौत हुई थी श्रीदेवी की। श्रीदेवी की मौत हुई थी 24 फरवरी 2018 को। श्रीदेवी की मौत हुई थी 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में, लेकिन श्रीदेवी उससे 3 दिन पहले से ही दुबई में रुकी हुई थी। दरअसल श्रीदेवी, बोनी कपूर और उनकी छोटी बेटी तीनों एक साथ दुबई गए हुए थे। दुबई में श्रीदेवी के भांजे मोहित मारवा की शादी थी। 21 फरवरी की रात श्रीदेवी और बोनी कपूर ने शादी अटेंड की। 22 फरवरी की सुबह बोनी कपूर और उसकी छोटी बेटी श्रीदेवी को अकेला छोड़कर इंडिया वापस आ जाते हैं। इस पूरी घटना में बोनी कपूर ये बात साबित नहीं कर पाए कि वो श्रीदेवी को दुबई में अकेला क्यों छोड़कर आए थे। ऐसा क्या काम था कि श्रीदेवी को दुबई में अकेला रहना पड़ा, जबकि श्रीदेवी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अकेला रहना पसंद नहीं था। इसके बाद वो 23 और 24 फरवरी को दुबई के होटल के कमरे में अकेली रहती हैं। कहा जाता है कि इन 2 दिनों में श्रीदेवी कमरे से एक बार भी बाहर नहीं आ पाई। 24 फरवरी को शाम को श्रीदेवी और बोनी कपूर के फोन पर बात होती है, जिसमें बोनी कपूर एक मीटिंग का नाम लेकर उसे बाद में बात करने को कहता है। बोनी कपूर के अनुसार बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज देना चाहता था। वो दुबई जाने की तैयारी कर रहा था। शाम को 6-7 बजे बोनी दुबई श्रीदेवी के पास पहुंच जाता है। वहां इन दोनों की थोड़ी देर बात होती है और फिर श्रीदेवी बाथरूम में नहाने चली जाती हैं ताकि दोनों साथ में डिनर के लिए जा सकें। 15 मिनट तक जब श्रीदेवी बाहर नहीं आती हैं तो बोनी उसे आवाज देता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता। बोनी उठकर बाथरूम में जाता है तो वहाँ पूरे बाथरूम में पानी बह रहा होता है। बाथरूम का दरवाजा लॉक नहीं था। बोनी कपूर अंदर जाकर देखता है तो बाथ टब पूरा पानी से भरा हुआ था और उसमें से पानी बाहर निकल रहा था और उसी पानी में श्रीदेवी बेहोश पड़ी हुई थी। बाथ टब के अंदर श्रीदेवी को ऐसी हालत में देखकर बोनी कपूर न तो पुलिस को फोन करता है और न ही होटल के स्टाफ को। बोनी फोन करता है अपने एक दोस्त को जो दुबई में ही रहता था। उसके आधे घंटे बाद होटल स्टाफ को बुलाया जाता है जो श्रीदेवी को पानी से बाहर निकालते हैं। उसके बाद पुलिस भी आ जाती है। दुबई पुलिस मामले की जांच करती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये नेचुरल डेथ होती है और बोनी को इंडिया वापस आने दिया जाता है। इंडिया आने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 तरह की बातें मीडिया में सामने आती हैं। एक तो रिपोर्ट में कहा जाता है कि श्रीदेवी की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी, जबकि दूसरी रिपोर्ट में कहा जाता है कि श्रीदेवी को दिल का दौरा पड़ा था और उसी में उनकी जान चली गई। सच्चाई क्या थी ये कभी बाहर नहीं आ पाया। बोनी कपूर की इस थ्योरी में कई सारे पेंच थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह भी कहा जाता है कि श्रीदेवी ने ड्रग का ओवरडोज ले रखा था और उसी नशे में वो बाथटब में डूब गई, लेकिन पोस्टमार्टम में ड्रग का कहीं कोई नाम नहीं था। श्रीदेवी की मौत से कई सवाल खड़े होते हैं। श्रीदेवी शादी के बाद अकेली दुबई क्यों रुकी? वो 2 दिन तक रुकी रही और वो भी बंद कमरे में। अगर उन्हें दुबई में कोई काम था तो वो 2 दिन तक कमरे में बंद क्यों रही? बाहर क्यों नहीं निकली? श्रीदेवी को ड्रग का ओवरडोज किसने दिया? उनको नशे में इतना ज्यादा किसने किया? बोनी कपूर दोबारा दुबई क्यों गया? और बोनी कपूर ने जब देखा कि श्रीदेवी बाथटब में बेहोश पड़ी हैं, तो उसने पुलिस को या होटल स्टाफ को सूचना क्यों नहीं दी? बोनी कपूर ने सबसे पहले अपने दोस्त को ही सूचना क्यों दी या उसको ही फोन क्यों किया? सबसे बड़ी बात ये कि बोनी कपूर ने जिस दोस्त को फोन करके श्रीदेवी के बारे में बताया था वो कौन था? क्या वो अंडरवर्ल्ड का आदमी था? क्या वो अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो श्रीदेवी की मौत के बाद पैदा होते हैं। श्रीदेवी शराब और ड्रग की आदी थी, ये हर कोई जानता है, लेकिन उन्हें लिमिट से ज्यादा नशे में किसने किया? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतना तो पता चल रहा था कि उनकी मौत डूबने से हुई है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जहाँ श्रीदेवी डूबी वो कोई नदी या समुद्र नहीं था, वो एक छोटा सा बाथटब था। भला बाथटब में कोई इंसान कैसे डूब सकता है? इंसान का जब दम घुटता है तो वो अपने हाथ पैर जरूर चलाता है, भले ही वो नशे में क्यों ना हो। लेकिन श्रीदेवी के केस में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि श्रीदेवी की मौत से पहले दुबई में श्रीदेवी का इंश्योरेंस कराया गया था। ये इंश्योरेंस टोटल 240 करोड़ रुपए का था। जब ये इंश्योरेंस कराया गया तो उसके कुछ समय बाद ही श्रीदेवी की दुबई में मौत हो जाती है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कोई बड़ी साजिश? अकेले श्रीदेवी का डेथ इंश्योरेंस और वो भी दुबई में। और हैरानी की बात है कि उनकी मौत भी दुबई में होती है।
240 करोड़ रुपए कम नहीं होते। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ये एक जांच का विषय है कि 240 करोड़ रुपए श्रीदेवी की मौत के बाद किससे मिले, उसका जो नॉमिनी था वो कौन था, इस पॉलिसी को कराने के पीछे जो असली वजह थी वो क्या थी। श्रीदेवी की मौत के बाद केरल के एक डीजीपी ने श्रीदेवी की मौत पर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि श्रीदेवी की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक हत्या है। उनके इस बयान के बाद बोनी कपूर पर भी काफी ज्यादा उंगलियां उठने लगी थी। डीजीपी का कहना था कि श्रीदेवी एक हेल्दी औरत थी और कोई भी हेल्दी औरत का बाथ टब में डूब जाना हैरान करने वाला है। श्रीदेवी भले ही कितने भी नशे में थी, लेकिन वो थोड़ा भी छटपटाती तो बाथ टब से बाहर आ सकती थी। इसी तरह का एक दावा दिल्ली पुलिस के पूर्व एसपी ने किया था। दिल्ली पुलिस के पूर्व एसपी ने अपनी निजी जांच की और उसमें उन्होंने बोनी कपूर पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि ये सारा खेल 240 करोड़ रुपए का था। 240 करोड़ रुपयों के लिए श्रीदेवी की हत्या हुई थी। इस हत्या में बोनी कपूर के साथ अंडरवर्ल्ड का भी हाथ था। दिल्ली पुलिस के पूर्व एसपी ने दावा किया था कि उन्होंने दुबई के होटल में खुद जाकर अपनी टीम के साथ छानबीन की थी, लेकिन वहां उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये कहा जाए कि श्रीदेवी की पानी में डूबने से मौत हुई थी। दरअसल ये सारा खेल पैसों का था। 240 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उसी पैसे के लिए ये सारा खेल खेला गया। बोनी कपूर इस पूरे कांड में कहीं न कहीं शामिल था, वरना वो श्रीदेवी को अकेला छोड़कर न इंडिया वापस आता और न ही श्रीदेवी की मौत से पहले श्रीदेवी का 240 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कराया जाता। श्रीदेवी की मौत में और भी कई सारी बातें सामने आई। सबसे बड़ी बात कि 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी की मौत हुई थी और 22, 23, 24 फरवरी को जो सीसीटीवी फुटेज थे होटल के वो सामने क्यों नहीं आए, वो गायब क्यों कर दिए गए। यानी पुलिस ये जांच नहीं कर पाई कि इन्हीं दिनों में श्रीदेवी से मिलने कौन कौन लोग उसके रूम में आए थे, वो कहां पर मिलने गई थी या नहीं गई थी। ये बातें सामने क्यों नहीं आ पाई। पुलिस ने वहां की सीसीटीवी फुटेज लेने की कोशिश क्यों नहीं की। पूरी दुनिया जानती है कि दुबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और अनिल मुसर्रत की कितनी ज्यादा चलती है। अनिल मुसर्रत और बोनी कपूर के भाई अनिल कपूर की काफी अच्छी दोस्ती है। इसके अलावा अनिल कपूर के संबंध दाऊद से भी हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि बोनी कपूर का पूरा परिवार अंडरवर्ल्ड से संबंध रखता है। काफी हद तक संभावना है कि बोनी कपूर ने अंडरवर्ल्ड से अपने रिश्तों का फायदा उठाकर ही श्रीदेवी की हत्या करवाई हो, क्योंकि 2017-18 में ये खबरें भी आ रही थी कि बोनी कपूर पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है और वो आर्थिक रूप से काफी ज्यादा कमजोर हो गया है, घाटे में चला गया है। तो हो सकता है कि इंश्योरेंस के 240 करोड़ रुपए के लिए ये हत्या करवाई गई हो। दुबई में दाऊद की काफी ज्यादा चलती है और वहाँ की पुलिस भी अंडरवर्ल्ड के अंदर ही काम करती है। श्रीदेवी की मौत के बाद पुलिस ने भी ठीक वैसे ही जांच की जैसे मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत के बाद की थी। सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिए गए, न कॉल रिकॉर्ड निकाले गए, न बोनी कपूर के न श्रीदेवी के, न ये पता किया गया कि एक हेल्दी औरत बाथ टब में कैसे डूब सकती है। दुबई पुलिस को भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद केस को बंद करने की जल्दबाजी थी। इस केस में ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स थे जो ये साबित करते हैं कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ नहीं बल्कि हत्या थी, लेकिन दुबई पुलिस ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आसानी से बोनी कपूर को वापस इंडिया आने दिया। श्रीदेवी की मौत एक नेचुरल डेथ थी या हत्या, इस बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों? आप भी अपनी बात अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और अगर आप भी हमारी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।